हुकूमत मिल गई इन्होंने सानू किसी घुट घुट के छितर मार मार के टैक्स ला ला के मार दिता और टैक्सा नाल नहीं मरे पीरा लै आए पीरा नाल नहीं मरे तो लै आए कारपोरेशन वाले लै आए पुलिस लै आए एक नवा कानून बनाते पे सन। शहबाज शरीफ साहब और उनकी कहती थी जो पेट्रोल महंगा करता है वो चोर है, तो उन्होंने डेंट डाला है अवाम के मुंह पर मुका मार के कि देखो अब हम आ गए हैं, यानी वो चोर आ गए हैं। IMF से कर्जा लो, अवाम का खून निचोरो, सारे पैसे इकट्ठे कर लो और लंदन में जाकर जायदाद खरीद लो। मेरे बेटे को 15 साल हो गए स्वीडन में इकनॉमिक्स में MSc की हुई है, एडवांस इकनॉमिक्स में MSc की थी इधर से FC कॉलेज से, स्कॉलरशिप पे गया है, अभी तक वो एक बर्गर की दुकान अपनी नहीं बना सका। तो आप कहते हैं कि जी वो मेरे बेटे जो उन्होंने मेहनत की और लंदन में फ्लैट खरीद ली है, वो सबसे सस्ते जो लंदन में है सबसे सस्ते, समझे ना, ईवन फील्ड वाले। वो किधर साढ़े सूबाई असैम्बली का जरा अहमद खान है ना, शायद वो भी और दादी चाहता थी, उन्हें कानून रोक लिया, नहीं तो कानून तो बना दिता थी अंग्रेज़ों वाला कि छितर भी मारो, गंढे भी खुआओ, जो कि बहुता गल करे काला पानी भेज दियो, जो उस तो अगली गल करे सजाए मौत दे दो। आपको पता है अंग्रेज़ों के जब हमने आज़ादी मांगी थी क्यों मांगी थी? अगर चला सके ये ज़रा लंबी बात हो जाएगी आधे मिनट की। हमने आज़ादी मांगी थी कि हम पर कर रहे हैं अंग्रेज़, हमारे साथ ज़्यादती होती है, हमें पूरा इंसाफ नहीं मिलता। हमने इसलिए आज़ादी ली थी ना कि अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह का कानून, खुदा की कसम है तो अल्लाह का कानून सबसे अच्छा, मगर उसके बाद सबसे अच्छा कानून अंग्रेज़ों का था। इस लाहौर शहर में आप जाकर रिकॉर्ड निकाल लें, अगर इस लाहौर शहर के 12 दरोजे के अंदर अगर कोई कानून हुआ है ना तो उसका मुजरम पकड़ा गया है, उसको या तो सजाए मौत हुई है या उम्र कह दिया काला पानी। यहाँ पर कोई कातल कोई 20 सालों में फांसी नहीं हुआ, कोई कब्जा ग्रुप फांसी नहीं हुआ, कोई एक शख्स भी बायला कानून के मुताबिक चोर नहीं पकड़ा गया। आप चोरों को थानों में कुर्सियां मिलती हैं, आए जी बैठे, वो उनके परमानेंट गाहक हैं। जिस तरह हमारे साथ परमानेंट गाहक आए ना कोई, तो हम मुझे कुर्सी में पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो उनको हम फैसिलिटेट करते हैं, अपने गाहकों को वेलकम करते हैं ना। इसी तरह थानों में चोरों, उचक्कों, बदमाशों, रसागिरों और ये जो चोर असम्बलियों के मेंबरान हैं, इनको फैसिलिटेट करते हैं वो थाने वाले, वो उनके परमानेंट गाहक हैं। हम तो दरख्वास्त लेकर जाए, हमारी FIR दर्ज नहीं होती। अभी आप चले जाएँ एक दरख्वास्त लेके वैसे ही और जाकर थाने में बोले जनाब अस्सलाम वालेकुम मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो जाएगी, और क्या पहले 10 मोटरसाइकिल ली थी कितों से ना कि कापी लै गया पहले रजिस्ट्रेशन की। जब सब आप कानून पूरे कर देंगे ना, फिर वो कोई सिफारिश ढूंढेगा कि यार इस सड़क के इस कोने के बदले सामने ले जाए दूसरे थाने के इलाके में। लाश पड़ी हो ना किसी की, तो जिन्होंने इंसाफ देना ना वो लाश उठाकर दूसरे इलाके की दूध में डाल आते हैं। ये है हमारा मुल्क। ये जब आए थे ना मुल्क में, जब ये वारिस नहीं थे, ये जब वारिस निहारी वाले नहीं ना थे, ये जो आए हैं निहारी और पाए खाने वाले, जब ये हमारे पास नहीं ना थे 85 में, वो अपना नफ़े में था, बताएं हाँ ना करते जाए। PIA में नफ़े में था, इरिगेशन जो था अच्छा चल रहा था, स्टील मिल नफ़े में थी, ऐसे ही है ठीक है। अब और PIA नफ़े में, रेलवे नफ़े में था, रेलवे नफ़े में था, लेकिन मेट्रो नहीं था। अच्छा मैं बताता हूँ, मेट्रो इसलिए नहीं था कि उस वक्त चोर हुक्मरान नहीं थे कमीशन खाने वाले। खुदा की कसम ऐसे लीडर वाकई नहीं मिलेंगे जो जिन लोगों ने वोट देकर हुक्मरान बनाया था इनको बार बार, अब उन्होंने इनको वोट नहीं दिया मगर फिर वही हुक्मरान है। कैसे लीडर है? दिला चीज़ें अच्छा, तीन मरतबा वज़ीर आज़म इस आवाम ने बनाया, हमने मिलकर उसको वज़ीर आज़म बनाया। चौथी दफ़ा कहा अल्लाह का वास्ता हम आपको नहीं मानते, वो फिर हुक्मरान बन गए। क्या उनके पास गिद्दर सिंगी है? पता है पहली मरतबा आए थे उनका क्या नारा था कि मुल्क में इस्लामी कानून, इस्लाम का निफाज लाएंगे। दूसरी मरतबा आए थे, पता है क्या था उनका? कर्ज उतारो मुल्क बचाओ। दूसरी मरतबा था काला बाग डैम बनाएंगे मुल्क बचाएंगे। तीसरी मरतबा बताए थे क्या कह के, कर्ज उतारो मुल्क संवारो। ना काला बाग डैम बना, ना इस्लामी निज़ाम आया, आवाम ने पैसे दिए, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, इन्होंने संवार लिया, मुल्क संवार दिया। ये जो दौलत है, ये पैसा है ना, ये आजमाइश है ना, उसने कौम को आजमाइश में डाला ही नहीं। अल्लाह कहता है ना कि पैसा, दौलत और औलाद हर मुसलमान के लिए आजमाइश है, कहा है ना। उन्होंने एक चीज़ से मुक्त कर दिया आवाम को, दौलत वाली आजमाइश से, सारी दौलत निकाल कर वो लंदन ले गए। अब रह गई औलाद वाली, तो अब औलाद को खुद मार रहे हैं लोग। आपने पढ़ा परसों अखबार कि
2 बच्चियों को और ख़ुद मियाँ बीवी ने जहर खा ली, बिजली का बिल नहीं दे सके, किराए का मकान 17,500 रुपया महीना किराया था तो घर का, वो नहीं दे सके, गई बीती गई। वो जब किसी ने ऑन करे ये ले, वो बड़े फ़ख्र से कहते थे हमने मुल्क से अंधेरे मका दिए, अंधेरे नहीं उन्होंने मुकाए, उन्होंने ये देखे कारोबार ख़त्म कर दिए। अब आम के पास पैसे ही नहीं है, आम खाएँ, 200 रुपये किलो आम है, मिठाई 2500 रुपये किलो है, केक 2,000 रुपये 4,000 रुपये का पाउंड है, लाइनें लगा कर लोग ले रहे हैं, मगर वो ले रहे हैं माल रोड की दूसरी तरफ, वो ले रहे हैं हमारे जो पब्लिक सर्वेंट है, वो कहते हैं हम पब्लिक सर्वेंट हैं, और पब्लिक सर्वेंट की क्या तनख्वाह है? 20 लाख 10 लाख 30 लाख, कोठी फ्री, बिजली फ्री, घर फ्री, पेट्रोल फ्री, गाड़ी फ्री। और जिनके सर्वेंट हैं वो ये हैं, भूखे मर रहे हैं। जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो याशियाँ कर रहे हैं, और जो पब्लिक है भूखी मर रही है। और ये भी ये कि वो हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते थे मैं खादम अल्लाह हूँ, खादम भी यार अल्लाह है। और आवाम जो है जिसको कहता था, दावा करते थे वज़ीर अल्लाह होने के, जैसे मैं खादम अल्लाह हूँ, आवाम का खादम था, आवाम रूल नहीं है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह से अल्लाह, अल्लाह से अरफा। मेरे वज़ीर आज़म ने जो कहा था मैं कपड़े बेच दूंगा, अच्छा वो हमारे कपड़े बेच रहा है उतार के, और बगैर कफन के लाशें जा रही हैं गरीबों की, बगैर कफन के लाशें जा रही हैं कब्रों में। ये तो हाईलाइट हो गया मीडिया की वजह से, और पता नहीं कितने हैं जो बगैर कफन के जा रहे हैं। ये सारा अजाब हुक्मरानों पे आना है, अल्लाह ने इनकी रस्सी दराज की हुई है। अल्लाह पाक ने कहा जिनको मैं हदायत नहीं ना देना चाहता, हदायत मनजानब अल्लाह होती है, अल्लाह ने इन हुक्मरानों की रस्सी दराज कर दी है। जब वो खींचेगा ना तो लग पता जाएगा। ज़रा सा तुनका लगा था, सुलाहे पकड़ कर रोते थे हमें बाहर भेज दो 10 साल के लिए। ये आवाम के लिए इन्होंने जन्नत बना दी है। आखिरी बात ये है जी, सच 13 रुपये डीजल और 13 रुपये पेट्रोल महंगा करके इन्होंने साबित कर दिया है कि जब चोर हुक्मरान होगा तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, साबित कर दिया। मैं नहीं कहता, खुद कहा था। और अगली बात मेरी सुने, खुदा की कसम, इन ताजरों का जीना दूभर है, ये सांस नहीं ले सकते। इनको बजाय इसके कि ये मुआश की फ़िक्र करे, ये फ़िक्र करते हैं पीरा वाला ना पकड़ ले, कारपोरेशन वाला दुकान ना सील कर दे, थानेदार आकर ये ना कहे 9:02 हो गए हैं चलो थाने, गिरेबान से पकड़ के लेके जाते हैं। ये फिक्र करते हैं 9 बजने वाले हैं, 9 बजे दुकान बंद करो, कहीं पुलिस ना पकड़ ले, कारपोरेशन वाले सील ना कर दें, पीरा वाले गाड़ी में ना डाल लें। ये है हमारे लिए नए कानून। और अपने लिए कानून क्या है? अज़मा बुहारी साहबा कहती है मेरी 2 लाख रुपया तनख्वाह थी, गुजर नहीं होता, और एंकर को कह रही है, वो भी सामने बैठा है, क्या कहूँ उसको कह रहे बताएं 2 लाख में गुजारा होता है? और ख़ुद जब ये बजट पेश किया कहता है आवाम के लिए 8,000 रुपये महीना बहुत है, और जो 2 लाख रुपया ले रही थी वो 9 लाख रुपया कर लिया है। 2 का 9 लाख, 9 लाख झूठी खबरां ने, और 1000 रुपये च गुजारा कर रहे हैं। हैं जी, 800 रुपये ते तो जोड़े पाते ने, भैन की कर रहे हाँ हो? जी, 8 पैसा जो है ना वो सारा उनका, वो 800 रुपये बताते हैं, वो 2-3 सिफरे अगले ख़त्म कर देते हैं। घर सरकारी है, दफ्तर सरकारी है, पेट्रोल मुफ्त है, और फिर कहते हैं जहाज क्यों लिया है भाई, वो उस तरफ बॉर्डर के उस तरफ दुश्मनों ने, जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते थे, पलीद लोग, सिख, हिंदू, उन्होंने 1100 अरब रुपए का प्लान लगाकर बिला तफरीक मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सिख, हिंदू, ईसाई सब के लिए बिजली फ्री कर दी। और इधर हम मुसलमानों पर जिन्होंने हमने कहा जी पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो जो हुक्मरान है वो 1300 अरब का जहाज लेकर तो वो पिकनिक मना रहे हैं, और लाहौर की सैर करते हैं 6-6 घंटे ऊपर फ्लाइट करके। रिकॉर्ड है, मैं तो नहीं कह रहा ना। और पेट्रोल महंगा क्यों ना होगा? ये हुक्मरानों की याशियाँ लल्ले तलल्ले नहीं ख़त्म होते।